नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल अड्डा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टीईटी पीटी हिस्ट्री, जिसमें जितने भी प्रीवियस ईयर है सारे प्रीवियस ईयर का फुल डिस्कशन किया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रधान संस्कृति टीलों में है। प्रधान संस्कृति टीलों में क्या है? तो प्रधान संस्कृति टीलों में कई पुरातात्विक संस्कृति का प्रदर्शन तो है, पर उनमें से कई केवल एक संस्कृति प्रधान होती है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नापाषाण युग के स्थलों में हड्डियों से बने औजार कहाँ पाए गए हैं? इसमें कह रहा है कि हड्डियों से जो बना हुआ औजार है कहाँ पाया गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, ए और सी में, यानी गुफ कराल में पाया गया है और चिरान में पाया गया है। गुफ कराल और चिरान में पाया गया है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए, फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थलों से मिले हैं। दूसरा है, मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल मिले हैं। तो कह रहा, उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर इसमें कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। कथन ए और दो दोनों क्या है? सही है। फावड़ा और हंसिया छोटे शस्त्र और घोड़ों के लोह उपकरण महापाषाण युग के स्थल से मिले हैं। दूसरा है, मास्की और नागार्जुन कोंड महापाषाण युग के स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से ताम्रपाषाण युग का कौन सा स्थल राजस्थान में स्थित है? राजस्थान में कौन सा स्थल स्थित है? तो राजस्थान में स्थल स्थित है ऑप्शन नंबर डी, गणेश्वर। ऑप्शन नंबर डी, गणेश्वर। जिस काल में तांबा और पत्थर के हथियारों का प्रयोग एक साथ होता था, उस काल में ताम्रपाषाण काल कहते हैं। यह काल प्राग हड़प्पा सभ्यता और उत्तर हड़प्पा सभ्यता तक फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के पाषाण उपकरण बने थे। मध्य पाषाण काल में जो पाषाण उपकरण था वो किससे बना होता था? तो ये बना होता था फलक से। ऑप्शन नंबर बी, ये फलक से बना होता था। मध्य पाषाण काल में क्वार्ट्ज पत्थरों के स्थान पर जेस्पर, चर्ट, फ्लिंट और आदि के पत्थर प्रयुक्त होने लगे। इस समय उद्योग मुक्त सल्क से बनी वस्तुओं का होता था। उस समय के मुख्य औजार फलक, बैदनी, छेदनी और खुरचनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल से संबंधित है? इसमें नवपाषाण काल का स्थल कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सेनुवार। सेनुवार जो है इसमें नवपाषाण काल का स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका में किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? भीमबेटका में जो है किस काल से पाषाण चित्रों का बनना प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल का युग आरंभ हुआ था 9000 ईसा पूर्व के आसपास। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, और जब जीएस कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न पुरा स्थलों में कौन सा महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? इसमें महाराष्ट्र में कौन सा स्थित नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा माहेश्वर। माहेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं। नेवासा, इनामगांव, दैमाबाद ये तीनों महाराष्ट्र में है। माहेश्वर जो है महाराष्ट्र में नहीं है। माहेश्वर मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर एवं प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश में प्रथम नवपाषाण उपकरण प्राप्त किया था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, ले मसूरिये के द्वारा। नवपाषाण या नियोलिथिक शब्द का प्रयोग सबसे पहले जॉन लुबाक ने 1865 ईस्वी में प्रकाशित पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम्स में किया था। विश्व के संदर्भ में नवपाषाण युग 9000 ईस्वी पूर्व से प्रारंभ होता है, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 7000 ईसा पूर्व में हुआ था। और सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में ले मेसूरिये ने इस काल का प्रथम प्रशस्त उपकरण उत्तर प्रदेश के टोंस नदी घाटी से प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पलवरम से किस पुरापाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से। हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से। 30 मई 1867 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पलवरम से हैंड एक्स क्लीवर परंपरा से पुरापाषाणिक उपकरणों को खोजा था, और जनवरी 1864 ईस्वी में फिर से पलवरम से कई उपकरण प्राप्त हुए हैं।
हस्त कुठार संस्कृति को मद्रास संस्कृति या मद्रास उद्योग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फूड को मिला था, कब मिला था? इसका ईस्वी बताना है। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1863 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूड को हस्त कुठार मिला था, ये प्लेस का नाम बताना, किस जगह पे मिला था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, पलवरम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पीके थॉमस और पीपी जोगलेकर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है, झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल कौन सा है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहरादेव। लोहरादेव उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जिले में झील के किनारे स्थित लोहरादेव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि किए जाने के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। यहीं से चावल उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। महत्वपूर्ण है कि मेहरगढ़ से प्राप्त कृषि का साक्ष्य 7000 ईस्वी पूर्व से लेकर के लोहरादेव को 9000 से 7000 पूर्व का कृषि का साक्ष्य उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उत्खनित असूलियन स्थल है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 1 और 4, चिरकी निवासा और हुंसगी। चिरकी निवासा और हुंसगी जो है वो उत्खनित असूलियन स्थल है। चिरकी निवासा और हंसुगी उत्खनित एसुलियन स्थल है। एसुलियन उपकरणों में हैंड एक्स, क्लीवर, स्क्रेपर आदि आते हैं, जो ज्यादातर दक्षिण भारत और दक्कन में पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में स्थित चिरकी निवासा नामक स्थल है, जहां से निम्न पुरापाषाण काल की प्राचीनतम तिथि ज्ञात हुई है। कर्नाटक में स्थित हुंसगी के तट से औजार निर्माण केंद्र के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, जोड़वे संस्कृति में। जोड़वे संस्कृति में, जोड़वे ताम्रपाषाणिक संस्कृति में मृतक के निचले पैर को दफनाने से पूर्व काट दिया जाता था। जोड़वे संस्कृति का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र में था और दैमाबाद, जोड़वे, नेवासा, इनामगढ़, चंदौली, बहाल, प्रकाश आदि प्रमुख जोड़वे संस्कृति के स्थल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मानव समूह में से कौन से एक सबसे बुद्धिमान प्रकार का माना जाता है? सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव इसमें कौन था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, होमो होमोनिएंडरथैलेसिस। होमोनिएंडरथैलेसिस, होमोनिएंडरथैलेसिस को समानतः मध्य पुरापाषाण काल का मानव माना जाता है, जो दिए गए विकल्पों में सबसे बुद्धिमान प्रकार का मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुछतल चिंतामणि गवि एक पुरातात्विक गुफा स्थल का संबंध निम्न में से है, किससे संबंधित है? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण संस्कृति से संबंधित है। निम्नलिखित पुरापाषाणिक स्थलों को तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तिथि क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, अतिरमपक्कम, ईसामपुर, जलालपुर और दीना और ज्वालामपुर 9। सबसे पहला हो जाएगा अतिरमपक्कम, तीसरा हो जाएगा ईसामपुर, चौथा हो जाएगा आपको जलालपुर और दीना और पांचवा हो जाएगा आपको ज्वालापुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाण स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 1 और 3, कोल्डिवा और टोकवा। कोल्डिवा और टोकवा, बेलन घाटी में स्थित कोल्डिवा और टोकवा नवपाषाण स्थलों की तिथि 6000 ईसा पूर्व की है। कोल्डिवा के नवपाषाणकालीन स्थल से धान की खेती की साक्ष तथा जली हुई धान की बालियां प्राप्त हुई है और यहाँ के लोग चावल की जंगली तथा कृत्रिम प्रजाति दोनों से परिचित थे। जो 6000 ईसा पूर्व के साक्ष्य है, मिर्जापुर में बेलन और अदवा नदी के संगम पर स्थित टोकवा स्थल है से भी 6000 ईसा पूर्व के कृषि के साक्ष्य प्रकाश में आए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव प्रकार निम्न पुरापाषाण संस्कृति से जुड़ा हुआ है? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए और बी, हेमो हेबिलिस और हेमो इरेक्टस, ये दोनों जुड़ा हुआ है। इसका आंसर दोनों हो जाएगा, ए और बी, यानी ए और बी। अगर एक से अधिक वाला आंसर रहता तो एक से मोर देन वन हो जाता। होमो इरेक्टस और होमो हेबिलिस मानव का संबंध निम्न पुरापाषाण काल से है। इसी प्रकार होमो निएंडरस मानव का संबंध पुरापाषाण काल से है, जबकि होमो सेपियंस मानव का संबंध उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यपाषाण कालीन संस्कृति के निम्नलिखित में से निम्न तकनीकों में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जाती थी? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घर्षण तकनीक। ऑप्शन नंबर डी, घर्षण तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग किस वर्ष में अस्थायी विभाग बना? तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, 1906 में जो है ये अस्थायी रूप से विभाग ये बन गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में हुई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को 1906 में अस्थायी बना दिया गया और 1871 ईस्वी में जनरल कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का प्रथम महानिदेशक नियुक्त किया गया था। कनिंघम मूलतः मुद्राशास्त्री थे, इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। दयाराम साहनी प्रथम भारतीय थे जो 1931 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक नियुक्त हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक किसे बनाया गया? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, एच हरग्रीव्स को। एच हरग्रीव्स को जॉन मार्शल के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक एच हरग्रीव्स को बनाया गया और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था। तो आज का वीडियो कैसा लगा लाइक कमेंट करके बताइए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।